ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पशुपति व्रत की। पशुपति व्रत में वह कौन सी गलतियां हैं जो करने से हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। वह कौन सी गलतियां हम व्रत में कर देते हैं जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। दोस्तों, पशुपति व्रत केवल 5 व्रत किया जाता है, दुर्लभ से दुर्लभ हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब हम कोई घोर संकट में पड़ते हैं, कोई घोर विपत्ति में पड़ते हैं, या कोई हमारी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है, हर व्रत करके हम थक गए हैं, तो हम पशुपति व्रत केवल 5 व्रत करने मात्र से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आप जानते भी होंगे, पशुपति व्रत में भोले शंकर की पूजा की जाती है, शिवलिंग की पूजा की जाती है, भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यह एक ऐसा व्रत है जो हमारे जीवन में घोर संकट या कोई मनोकामना हो, जैसे नौकरी नहीं पा रहे हैं, या हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, या दुश्मन से परेशान है, कैसी भी मनोकामना हो, या पैसे की परेशानी हो, तो हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत के बारे में शिव पुराण में, स्कंद पुराण में विस्तृत वर्णन है। अगर आप इस स्कंद पुराण का या शिव पुराण का पढ़े होंगे तो इस बारे में आपको जानकारी भी होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं, वह कौन सी गलतियां हैं जो दोस्तों हम अगर कर देते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है। दोस्तों, जो हम घर से प्रसाद बना करके ले जाते हैं मंदिर में, उसे घर पे बांट करके नहीं ले जाना चाहिए। उसे मंदिर में ले जा करके हमें 3 भाग करना चाहिए। 2 भाग भगवान शिव को, यानी भगवान शिव के सामने शिवलिंग पर अर्पित कर देना चाहिए, और 1 भाग हमें घर ले आना चाहिए। उस 1 भाग को जब हम शाम के समय भोजन करते हैं, यानी फलाहार करते हैं, तो उसके साथ ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम क्या प्रसाद ले जाएं, मीठा कोई भी चीज़ आप अपने अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार बना सकते हैं। मखाने की खीर बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं। कोई भी मीठा चीज़ आप बना करके ले जा सकते हैं, और ले जा करके आप वहाँ 3 भाग कर लें। दोस्तों, अगली चीज़ बताना चाहूँगा, जल्दी जल्दी कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हम गए, कोई भी चीज़ तुरंत अर्पित किए और तुरंत घर चले आए। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसे आराम से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उसको करें, अर्पित करें। वहाँ बैठ करके कम से कम 5 मिनट ही सही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और जितना ही श्रद्धा और विश्वास के साथ हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उतना ही विश्वास के साथ उसका हमें फल भी प्रदान होता है, उतना ही जल्दी हमें उसका फल भी मिलता है। अगली चीज़ बताने चाहूँगा दोस्तों, नारियल, जो हम नारियल ले जाते हैं अर्पित करने के लिए, वह उद्यापन के दिन हमें ले जाना चाहिए। शाम के समय, सुबह के समय हमें उस नारियल को नहीं ले जाना है, शाम के समय ले जाएंगे और शिव मंदिर में उस नारियल को अर्पित करेंगे। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो हम पूजा का पात्र यानी पूजा का थाली जो ले जाते हैं, जो पात्र हम सुबह में लेके जाते हैं, जो थाली हम सुबह में लेके जाते हैं, उसे ही हमें शाम को भी लेके जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह में जो लेकर के गए हैं उसे फिर उसके धो करके फिर हम रख दें और शाम के समय फिर उस थाली को ले जाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे धोना नहीं चाहिए। उस थाली को उसी तरह से रख दें और शाम के समय उसमें दीपक लगा करके हम शिव मंदिर में उसको ले जाएं। अगली चीज़ दोस्तों, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, शाम के समय जो 6 दीपक हम मंदिर में लेकर के जाते हैं, उसमें से केवल हमें 5 दीपक मंदिर में अर्पित करना होता है, और वहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का
थोड़ी देर उच्चारण कर लें, या कोई मंत्र आप शिव जी का जानते हो तो बैठ के उच्चारण कर लें, और 5 दीपक वहाँ प्रज्वलित कर दें। और 1 दीपक अगर मंदिर नज़दीक है तो आप जला करके भी ले आ सकते हैं घर पे, नहीं तो अगर दूर है तो उसे उसी तरह से ले आवें। और अपने घर के मुख्य द्वार पर जब आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उसे दाहिने तरफ उसे प्रज्वलित कर दें। दाहिने तरफ, अपने हाथ के दाहिने तरफ उसे 6वें दीपक को प्रज्वलित करना है। अगली चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, जिस दिन आप व्रत रहें उस दिन दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए, उस दिन पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, 1 दिन पहले से ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें दोस्तों। जो 1 भाग प्रसाद का आप घर ले आते हैं उसे शाम के समय फलाहार करते समय, फिर से मैं बताना चाहूँगा, जो आप मंदिर में 3 भाग करते हैं उसमें से 1 भाग जो हम लेकर के प्रसाद का घर ले आते हैं उसे शाम के समय जब आप फलाहार करते हैं तो उसे आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, सुबह जब आप मंदिर जाते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आप घर से अगर जल लेकर के जाते हैं तो इसका आपको विशेष और उत्तम लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप घर से जल लेकर के जाएं। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह शुद्ध गाय के घी का दीपक, अगर आपके घर का घी हो तो और ही उत्तम होगा। शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सुबह जब आप शिव जी का अभिषेक करते हैं उस समय आप बेलपत्र, समी का पत्र या समी का पुष्प हो, सफ़ेद पुष्प हो, आंकड़े का पुष्प हो, जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, सुबह के समय जब आप शिवलिंग पर पूजा आराधना करते हैं उस समय यह सब चीज़ें आप अर्पित करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ बात आप न भूलें, जब आप शिवलिंग का पूजा करते हैं तो नंदी की पूजा अवश्य करना चाहिए। नंदी की पूजा आपको भूलना नहीं चाहिए, नंदी की पूजा आप अवश्य करें। तो दोस्तों यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।